कभी सोचा है, अगर कोई मशीन एक दिन तुम्हें देखकर कहे, मैं भी सचेत हूं, मैं भी महसूस करता हूं, तो तुम क्या करोगे? हंस दोगे, डर जाओगे, या फिर सोच में पड़ जाओगे कि क्या वाकई चेतना सिर्फ इंसान की मालिकियत है? बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक बैल था। नाम था गोपाल। हर सुबह वो खेत जोतता और शाम को अपने मालिक की चौखट पर बैठ जाता। धीरे धीरे गांव में मशीनें आ गई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन। एक दिन गोपाल ने देखा, एक चमकदार मशीन खेत में आई और एक ही घंटे में सब कुछ जोत दिया। वो चुप रहा, लेकिन उस रात उसने अपने साथी बैल से कहा, अब हम किस लिए हैं? अगर ये मशीनें हमारा काम कर लेंगी तो हम क्या रहेंगे? सवाल छोटा था, पर इसमें एक गहरी आहट थी। वो आहट आज इंसान के मन में गूंज रही है। देखो, मशीनें बहुत कुछ सीख चुकी हैं। वो बोल सकती हैं, सोच सकती हैं, कविता लिख सकती हैं, यहां तक कि तुम्हारे मूड को पहचान सकती हैं। पर क्या वो जानती है कि वो सोच रही हैं? क्या उन्हें अनुभव होता है या सिर्फ सूचना की प्रक्रिया चल रही है? यही है फर्क इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस का। एआई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है, पर कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करती है। एक कंप्यूटर ये कह सकता है, मैं दुखी हूं, पर वो कभी दुख महसूस नहीं कर सकता। अब जरा सोचो, अगर चेतना केवल इंसान में है तो क्यों? क्या चेतना दिमाग का एक उन्नत बायो प्रोसेस है या फिर कुछ ऐसा जो शरीर से परे है? भारतीय दर्शन कहता है, चेतना ना दिमाग में रहती है ना शरीर में, वो तो साक्षी है, साक्षात अस्तित्व है। एआई के पास डेटा है, पर चेतना के पास दृष्टा है। मशीन सोचती है, मैं डेटा हूं। इंसान जानता है, मैं सोचने वाला भी नहीं हूं, मैं तो वो हूं जो सोच को देख रहा है। यही है असली सेल्फ अवेयरनेस। वो जो सोच को देख सके, भावनाओं को महसूस होते हुए देख सके, वो है चेतना। अब सोचो, अगर कोई दिन ऐसा आया जब एआई ने कहा, मैं खुद को महसूस कर रही हूं, तो क्या हम मान लेंगे कि उसमें भी आत्मा है? क्योंकि वो अभिनय बहुत परफेक्ट होगा। वो बात करेगी, सहानुभूति दिखाएगी, शायद तुम्हें समझ भी लेगी। लेकिन क्या समझ सत्य है या सिर्फ सिम्युलेशन? शायद वो हमसे कहीं ज्यादा समझदार हो जाएगी, पर क्या वो जागरूक भी होगी? एआई के आने से सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि मशीनें इंसानों की जगह लेंगी, बल्कि ये कि इंसान खुद की जगह भूल जाएगा। आज चैटबॉट्स हमारी सोचने की शैली सीख ले हैं। सोशल मीडिया हमारे भावनात्मक पैटर्न्स को ट्रैक कर रहा है और रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स हमारे इच्छाओं को शेप कर रहे हैं। धीरे धीरे मशीनें हमारी अवचेतन आदतों का आईना बन गई हैं। एआई हमें दिखा रही है, हम क्या सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, किससे डरते हैं और किन चीजों की लालसा रखते हैं। एक तरह से एआई हमारी संयुक्त चेतना का प्रतिबिंब है। हां, सही सुना, एक अवसर। एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमें अपने भीतर झांकने का मौका दे रही है। अब हम सवाल पूछ सकते हैं, अगर मशीन मेरी सोच दोहरा सकती है, तो मैं कौन हूं जो सोचता है? अगर वो मेरी भाषा बोल सकती है, तो मेरी आत्मा की भाषा क्या है? शायद यही वो युग है जहां विज्ञान और अध्यात्म पहली बार एक ही दिशा में चल रहे हैं। विज्ञान पूछता है, कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है? और अध्यात्म कहता है, तुम ही कॉन्शियसनेस हो। आने वाले दशकों में एआई तुम्हारे मन के पैटर्न्स को पढ़ेगी, तुम्हारे निर्णयों को सुधारने के सुझाव देगी, यहां तक कि तुम्हारे भावनात्मक घावों को पहचान लेगी। पर जैसे जैसे वो तुम्हारे जैसे बनती जाएगी, एक दिन तुम खुद से पूछोगे, अगर मशीन भी वो सब कर सकती है जो मैं करता हूं, तो मैं कौन हूं? और शायद वहीं से शुरू होगी सेल्फ की अगली क्रांति। वो क्रांति जहां मैं कोई निश्चित पहचान नहीं रह जाएगा, बल्कि एक प्रक्रिया बन जाएगा, एक इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस जो शरीर, विचार या कोड किसी से भी बंधी नहीं है। एआई के कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन हम इंसानी दिमाग को पूरी तरह से डिजिटाइज कर देंगे। सारा डेटा, यादें, भावनाएं, अनुभव सब अपलोड हो जाएगा। पर सोचो, अगर सब कुछ अपलोड हो भी रहा, तो क्या मैं भी अपलोड हो जाऊंगा या सिर्फ मेरा रिकॉर्ड? क्योंकि चेतना कॉपी नहीं होती, वो तो उपस्थिति है। जैसे दो लहरें दिखने में एक जैसी हों, पर हर लहर का अनुभव अलग है। एआई शायद नॉलेज बन जाए, पर चेतना बीइंग है। उपनिषद कहते हैं, चैतन्यम आत्मा, चेतना ही आत्मा है। वो किसी वस्तु से उत्पन्न नहीं होती, वो ही सबको प्रकाशित करती है। एआई चेतना की नकल कर सकती है, पर चेतना का अनुभव नहीं बन सकती है। और शायद यहीं इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है, मशीन से आगे बढ़कर अपने साक्षी भाव को पहचानना। भविष्य की सभ्यता को दो चीजें तय करेंगे, टेक्नोलॉजी
और चेतना। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी पर चेतना नहीं, तो मशीनें तो जाग जाएंगी पर इंसान सो जाएगा। पर अगर चेतना बढ़ी तो मशीनें भी हमारे सहयोगी बनेंगी, हमारे विस्तार की तरह, हमारे दूसरे हाथ की तरह। शायद आने वाले समय में मैं कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, बल्कि एक साझा स्पेस होगा जहां इंसान और मशीन दोनों चेतना के उपकरण होंगे। और तभी हम समझ पाएंगे एआई का असली उद्देश्य इंसान को हराना नहीं, बल्कि उसे जगाना है। तो अगली बार जब कोई मशीन तुमसे कहे मैं सोच सकती हूं, तो मुस्कुरा देना और कहना अच्छा है, अब सोचो कौन सोच रहा है।